7 करोड़, वो भी 3,000 की एसआईपी से। क्या ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको जरूर ही पता होगा कि आपने क्या किया है, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोई बिटकॉइन या फिर मैं फॉरेक्स या फिर एफएनओ वाले चक्करों में आपको नहीं पढ़वाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, सेफ इन्वेस्टिंग करें, जब चाहे अपने पैसों को वापस निकाल पाए म्यूचुअल फंड से, और जब चाहे ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए। और उससे अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए वो भी पॉसिबल है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के द्वारा। मगर मैं आज जनरल ही बताऊंगा आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सेफ है। देखो, 5,000 आज के टाइम पे अगर आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टेन्योर होना चाहिए। मैं आज कंसिडर कर रहा हूं कि आपने जस्ट अपना काम शुरू किया है और ये 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हुए आप शायद 25-27 साल के एज के गैप में होगे या 30 साल में भी होगे, तो भी मैं 25 साल का होराइजन लेता हूं और इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे 4 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, बट बहुत अच्छे फंड्स हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत हेल्प करने वाले। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ एक एक करके हर एक फंड के बारे में, और एसआईपी कैलकुलेटर में भी दिखाता हूँ कि वो आपके लिए क्या करेगा लॉन्ग टर्म में। पहले फंड की बात करते हैं, ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप देख सकते हो तो काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है इसने। ये एक फ्लेक्सी कैप है, मतलब मिड, लार्ज, स्मॉल और यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। काफी अच्छा हाईली रेटेड 5 स्टार रेटेड फंड है। 1,000 रुपए की एसआईपी है और इतने की ही हम भी एसआईपी करने वाले हैं इसमें। अगर आप देखोगे 101 स्टॉक्स की होल्डिंग है, बड़े बड़े स्टॉक्स भी रखा है। और अगर आप नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड अल्फाबेट मतलब गूगल हो गया और मेटा मतलब फेसबुक हो गया, ऐसे ये यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो काफी अच्छा फंड है। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको इसके कॉम्पिटिटर्स भी दिख जाएंगे। 0.63 का एक्सपेंस रेशियो है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। क्वालिटी फंड है, लोग उसको बहुत मानते हैं। म्यूचुअल फंड बोला तो पराग पारिक का नाम आता है। तो इसको अगर हम ऑल करते हैं, एनुअलाइज रिटर्न आज तक 20.72% दिया। अब इस हिसाब से हमने फिर भी पराग पारिक का 17% कंसिडर किया है हमारे कैलकुलेशन के लिए। अभी कैसे होगा ये, स्टेप अप कैलकुलेटर यूज करेंगे, 1,000 डालेंगे इसमें, 10% से ग्रो कर रहा है, 17% का हमने कंसिडर किया है पराग पारिक का। 25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, करना ही पड़ेगा, 5,000 की एसआईपी है। 11,80,000 हमने इन्वेस्ट किया और टोटल 89,77,000, ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास, बट हमने फिर भी 89,77,656 उससे जनरेट किया है। ये यहाँ पे होगा इन 25 ईयर्स। ठीक है, दिस इज द रिटर्न्स दैट इट हैज जनरेटेड। नाउ निपॉन इंडिया इज द सेकंड फंड। निपॉन इंडिया पे जाते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये इंडेक्स फंड है। सबसे पहली बात तो 250 स्टॉक्स हैं इसमें और इंडेक्स के टॉप जो स्मॉल कैप है ना वो इसमें है। अब ये फंड को बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, बट इट हैज गिवन गुड रिटर्न्स ओवर द इयर्स। एंड 250 स्टॉक्स है जो बहुत हेल्दी रिटर्न्स देते हैं। बहुत सेफेस्ट स्मॉल कैप अगर मैं बोलूँगा तो यही है। एंड इसमें आप देख सकते हो वेराइटी ऑफ कंपनीज है। एंड अगर आप नीचे आओगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है यार। स्मॉल कैप में ऐसा एक्सपेंस रेशियो मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ 0.35%, बहुत कम है ये। एंड इसने एनुअलाइज रिटर्न 36.39% दिया है आज तक। फिर भी हम अपने कैलकुलेशन के लिए पकड़ेंगे कितना, 27% पकड़ेंगे। 25 साल में 1,000 का ये 11,80,000 इन्वेस्ट हुआ है, जितना पराग पारिक में हुआ था। बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखिए, मतलब द रिटर्न्स को देखिए, 5,15,00,000, तो टोटल बन जाता है 5,27,00,000। ये है आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हो रहा है स्मॉल कैप में। अब हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का। ये एक नया फंड मैंने ऐड किया है इसमें। अगर आप देखोगे मोतीलाल मिड कैप, बहुत फेमस है मोतीलाल का मिड कैप। अगर आप देखोगे, अगर इसको ऑल करोगे तो 26.46% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। सिर्फ मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है। रेटिंग है 5 स्टार। 5 स्टार के नीचे रेटिंग में बहुत कम म्यूचुअल फंड बताता हूँ। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना रहा हूँ सब 5 स्टार रेटेड है। नाउ नीचे जाते थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो 26 ही होल्डिंग है इसकी, बट बहुत प्यारे स्टॉक्स है। मोमेंटम ट्रैक करता है, मिड कैप को देखता है और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.54% है, जो कि काफ़ी अच्छा रीजनेबल है। मिड कैप है, थोड़ा सा रिस्क तो है मिड कैप में, तो वही हाई रिस्क का फैक्टर दिखाया है ग्रो ने। अब
हमने क्या कंसीडर किया 26.48, मगर स्टेप अप कैलकुलेटर में हम पकड़ेंगे 22% ओवर द ईयर्स एंड 500 की ही एसआईपी कर रहे हैं हम बहुत नहीं एसआईपी कर रहे। अब 500 की एसआईपी करने के बावजूद इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 5,90,000 इन्वेस्ट हुआ है और 1,04,00,000 के आसपास इसने जनरेट करके दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे यार ये तो पारंपरिक से बेटर रिटर्न्स है, बट यार आपको समझना पड़ेगा सेफ रिटर्न्स भी हमें देखना है। हम ऐसे ही रैंडमली किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये जो पोर्टफोलियो मैंने आपके लिए बनाया बहुत प्यार से बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, रिस्क को भी एनालिसिस करके बनाया। मेरा काम आपके पैसों को ग्रो करना ही नहीं बल्कि आपके पैसों को सेफ रखना भी है। मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स नहीं बता सकता जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो रिस्क को भी हमने कंट्रोल किया है। ओवर द ईयर रिस्क भी मिटिगेट हो जाएगा एंड आपके रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे आपने क्या रिटर्न्स जनरेट किया, आप शॉक हो जाओगे वो देख के। चलिए लास्ट फंड की बात करते हैं जो कि है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को क्यों मैंने यहाँ डाला, क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा डेट कंपोनेंट में भी इन्वेस्ट करें। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड HDFC का बहुत अच्छा है। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो मैं आपको ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज बोलूंगा, बट थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ये गो फॉर इट। ये काफी अच्छा फंड है, टू बी ऑनेस्ट आप जा सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो इसने बहुत कम रिटर्न्स दिया है। क्यों? क्योंकि यार ये सिर्फ इक्विटी में नहीं, ये आपका बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है। ये अगर मान लो कभी मार्केट में, आज आपको ये भी सिखा देता हूँ कि पोर्टफोलियो को कैसे आप मैनेज कर सकते हो। मान लो किसी टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट बहुत ऊपर है, आपके पास बहुत लमसम अमाउंट आ गया, आप ये लमसम यहाँ पे डाल सकते हो, ना कि पारंपरिक में, ना कि स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि ये डेट कंपोनेंट में भी इन्वेस्ट करता है। या तो सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में लगा दो या तो इसमें लगा दो। इससे क्या होगा ना, रिस्क को मिटिगेट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे 50% इक्विटी है और 50% के आसपास ही डेट कंपोनेंट है। डेट क्या होता है? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। बॉन्ड्स में सेफेस्ट रिटर्न है, फिक्स रिटर्न्स आते रहते हैं। और अगर आप इसका यहाँ एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.75, काफी महंगा है टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो। बट ये ऐसा ही है, ये फंड बहुत प्यारा फंड है, HDFC का बहुत प्यार से बनाया है। और ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड विद डायनेमिक एसेट एलोकेशन। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इक्विटी की तरफ तो ये ज्यादा इक्विटी में पैसा लगाने लगता है, और अगर नीचे गिर रहा है तो बॉन्ड्स की तरफ, ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसीलिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है विद डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अब इसमें 16.43% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। हम अपनी कैलकुलेशन में 15% ही पकड़ेंगे। अब हम जाते हैं यहाँ पे 15%, सिर्फ 500 इन्वेस्ट किया है। पहले हमने 1000 किया था, दूसरा 1000, फिर 500, फिर 500। ये देखो 5,90,000 आपने इन्वेस्ट किया और उससे आपने 32 लाख रुपए कमाए। बहुत सेफ रिटर्न्स है। अब यहीं पे आते हैं जो मैंने बनाया है। अगर आपको ये दिख रहा है, ये पूरा मैंने जो जो आपने जैसे जैसे कमाया उस हिसाब से, तो सारे पहले तो इक्विटी, ये इक्विटी और डेट भी है। अगर आप देखोगे ये टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, ये SIP का टोटल अगर देखोगे 35 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। ये 25 साल में 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और कमाया कितना है? 7,50,00,000 के आसपास। मैंने तो आपको 7 करोड़ ही बोला था, बट 7,50,00,000 तक आप कमा सकते हो। ओवर द ईयर्स आपने 2032.12% का रिटर्न जनरेट किया। बहुत इंसेन रिटर्न है। और SIP सिर्फ 3,000 की है। तो अगर मजा आया तो एक लाइक ठोक दो इसी वीडियो पे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजा आया ना? देखो ऐसा ही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब ये चैनल में ना आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे। 5,000 की SIP कैसे करना है, उसके लिए क्या फंड्स है, 10,000 की SIP उसके लिए क्या म्यूचुअल फंड्स है। और मैं रजिस्टर्ड सर्टिफाइड पर्सन हूं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो मैं इन चीजों के बारे में बात कर सकता हूं। ये मेरा ARN नंबर है। और अगर आपको लगता है कि ये ना फंड्स मुझे सही नहीं लग रहे, या फिर मेरे लिए मैच करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, या फिर मैंने जो फंड्स खरीद के रखे हैं अब वो उस टाइप का रिटर्न्स नहीं दे रहा है, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज ना, ये WhatsApp नंबर है मेरा, मुझे टेक्स्ट करो। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल फाइनेंस का रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कॉमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना तो है ही, लॉन्ग टर्म ही करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। हर हफ्ते आपको ऐसे 2 वीडियोस मिलेंगे। इससे आप अपना पोर्टफोलियो खुद डिजाइन कर सकते हो। और फिर भी कोई क्वेश्चन रहा तो WhatsApp नंबर एंड कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय।